तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कई तरीके के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की कितने किसी में सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 हैं तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp होगा। और उसका शेप कैसा होगा, लीनियर शेप की बात की जा रही है। और अगर इसका एग्जांपल देखो कि C कोई भी है, सेंट्रल एटम के अराउंड देखा जा रहा है, तो C और ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये H है और ये C ट्रिपल बॉन्ड H, तो इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो इस C पर कितने सिग्मा बॉन्ड, क्या 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो दैट इज इक्वल्स टू टोटल 2 बॉन्ड्स। टोटल कितना हो गया प्लस करने पर, 2 बॉन्ड्स हो गए कि नहीं, 2 वैलेंस और शेल ऑर्बिटल्स हो गए। तो इस तरीके से इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर तो नहीं है ना, तो ये भी 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। समझ में आई बात, बताओ। तो अगर दो दो होंगे, दो इस तरीके से होंगे तो 2 होगा। ऐसे और भी देख लो, मान लीजिए BeF2, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, सो टोटल जो भी हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कितने हो गई, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। सो इस तरीके से 2 सिग्मा बॉन्ड और कुछ लोन पेयर बचे, 4 ही तो होते हैं, मतलब बेरिलियम में 2 होता है कि नहीं, तो 2 ने एक एक बना लिया, बचा क्या इसके पास, कुछ लोन पेयर बचा क्या, तो इस तरीके से इसके 2 हो गए। और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp। और शेप कैसा हो गया, लीनियर। जैसे ये समझें कि अगर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, तो कितने टोटल वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कितने हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन में क्या होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 ने सिग्मा बना लिया, 2 ने पाई बना लिया, बचा कितना लोन पेयर, कितना लोन पेयर बचा, बताना पड़ेगा, 0 बचा, 0 लोन पेयर। तो ये 2 बॉन्ड्स हो गए, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। और शेप सेंट्रल एटम के अराउंड शेप क्या हो गया, बताओ, लीनियर। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, C2H2, इसको कहते हैं इथाइलीन। तो इथाइलीन में
जो सी है, सी में क्या करेंगे, 1s2 2s2 2। तो सबसे पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। और सबसे पहला क्या प्रकार है, sp हाइब्रिडाइजेशन। पहला sp से शुरू करेंगे जो इसमें 2 हैं बॉन्ड। तो अब जरा देखो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन और शेप और एग्जाम्पल, ये चीज़ हमने देख ली। ऐसे बाकियों में भी देखा, ठीक। तो 1s2 2s2 2p2, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और इसके बाद क्या होगी, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी। क्योंकि अगर आप देखो तो इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं हर कार्बन को, बताओ, एक्साइटेड स्टेट का कैसे पता चलता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बनाने के लिए 4 सिंगली फिल्ड चाहिए कि नहीं। देखो हाँ नहीं बोलना पड़ेगा, अब हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं तो मुझे कम्युनिकेशन लैब्स होंगे तो फिर दिक्कत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल कोर है पूरी केमिस्ट्री का। तो एक्साइटेड स्टेट, तो हमें पता चल जाएगा आपके हाँ बोलने से कि कैसा आपको समझ में आया है। हाँ के बोलने के तरीके से हमें समझ में आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या करेंगी, बॉन्डिंग कर लेंगी। तो बॉन्डिंग कर लेंगी तो फिर इससे क्या हो जाएगा, क्या 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी। अच्छा 2, यानी दोनों में सिंगल सिंगल रहेगी और इन दोनों को प्रिस्टाइन फॉर्म में रखेगी, शुद्ध रूप में, कि भाई तुम दोनों प्योर फॉर्म में रहो और जा करके पाई बॉन्ड बनाओ। ये तो हमने देख लिया था ना सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस में, कि पाई बॉन्ड बनने के लिए प्योर ऑर्बिटल चाहिए होती है, और सिग्मा तो कैसे भी बन सकती है, इम्प्योर से भी बन सकती है, हाइब्रिड से, प्योर से, सबसे बन सकती है। तो 2sp हाइब्रिड, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इतनी बात हो गई। तो ये कैसी स्टेट है, क्या हाइब्रिड स्टेट है। तो इसमें 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई। अब 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई हैं तो इसमें एक s ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि एक s डिजनरेट हुई है और एक p, तो 2 की मृत्यु हुई ना, दोनों बलिदान दिया, एक s ने दिया एक p ने दिया। तो 2 के बलिदान के फलस्वरूप क्या जो बनेगी उसमें इसका करेक्टर अच्छा खासा होगा, और जो उसका पॉजिटिव फेज होगा, ये यहाँ निगेटिव छोटा सा दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखे तो दिखे, नहीं तो छोटा सा है। तो ऐसी स्थिति में ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो s1s and 1 2p ऑर्बिटल, तो 1s and 1p ऑर्बिटल डीजनरेटेड, ये आपस में क्या हुई, डीजनरेटेड या मर्ज्ड हुई, और उनसे ये बना। इनके बनने के बाद अब इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इनका अरेंजमेंट होगा प्लस और माइनस, और दूसरी वाली का अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लस और माइनस। इसके बाद जब ये चीज़ बन जाएगी तो ये एक S है, ये कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम के पास अभी 2 p की भी तो बची रहेंगी, क्या उन्हें भूल गई, बोलो। ये px है ना, और ये py ऐसा बचा रहेगा कि नहीं, और इनमें भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इनमें भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की जो एंगल है वो कितनी हो जाएगी, क्या 180 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये जो पी एक्स एक्सिस है और पी वाई एक्सिस है, इनके बीच भी तो कुछ एंगल होगा, तो वो 90 डिग्री होगा क्या।
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारी ऑर्बिटल बनी है, तो इसने एक तो ऐसे बना लिया और दूसरी ऐसी बना ली, फिर इसके बगल में भी एक ऐसे आगे, बोला ठीक है मेरा भी यही हाल है जो तुम्हारा है। तो इसने भी इसके प्लस से इसके प्लस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, और सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डबल हुए, और ये भी प्लस है। ये जो बहुत छोटा सा लोब है वो माइनस है। आप अपने में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देख सकती हैं कि ऐसा ही तो दिखाया हुआ है कि नहीं बुक में, कहो तो दिखा दें, पेज खुला है, VCl2 में दिखाया गया है, दिख रहा है। तो अब ये दो CC की हो गई, प्लस है ये जो छोटा सा लोब है वो माइनस है। अब इस प्लस वाले से क्या एक H मिल जाएगा, उसका भी पॉजिटिव वेव फंक्शन होगा, और यहाँ से भी एक H मिल जाएगा, सही है। और एक जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगी, तो वो आपस में क्या करेगी, बॉन्डिंग करेगी। इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और एक कैसी होगी, क्या प्लेन पे लेटी हुई, सो इट इज लाइंग ऑन द प्लेन, और फिर ये इससे इससे बॉन्डिंग करेगी। क्या ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखा जाएगा? पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हो रहा है? तो देखा जाए तो H और C, तो C के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का नाम बताओ। बोलो, sp नाम के साथ बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। वहाँ पे p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड, ये भी है p पाई बॉन्ड ही बोला जाएगा, पाई बॉन्ड है, या px पाई भी बोल सकती हो। ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, और ये भी sps सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से ये हुआ है। अच्छा, यही कार्बन है तो ये इसका पूरा फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें HCC बॉन्ड एंगल, यानी अगर HC दूसरा H तो कहीं नहीं है, यानी मेरा कहने का मतलब है ये H है, फिर ये C है, फिर ये C है, और फिर ये H है, और फिर इसके बाद अगर मान लो मैं कहूँ कि ये बन गया, तो एक ऊपर ऑर्बिटल और एक नीचे ऑर्बिटल, एक ऊपर ऑर्बिटल एक नीचे ऑर्बिटल, एक इधर ऑर्बिटल एक इधर ऑर्बिटल, एक इधर ऑर्बिटल और एक इधर ऑर्बिटल। तो इससे इसकी बॉन्डिंग, इससे इसकी बॉन्डिंग, इससे इसकी बॉन्डिंग, और इससे इसकी बॉन्डिंग। तो ये एक तरीके का पूरा लीनियर स्ट्रक्चर हो गया ना, ठीक है। सो लीनियर शेप भी कह सकती हो, क्योंकि लीनियर शेप है। स्ट्रक्चर करके तो क्या यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि ऊपर और नीचे की इलेक्ट्रॉन क्लाउड खूब होंगे। यानी मान लीजिए ये प्लेन है, तो इस प्लेन में कौन लाई कर रहा है, क्या H C और H, और ऊपर खूब आना जाना लगा है। यहाँ से ये इसके घर जा रहा है, ये इसके घर जा रहा है, और ये इसके घर आ रहा है, ये इसके, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और यही नहीं, एक जो है इधर पर भी लगा हुआ है आना जाना, प्लेन पर भी। यानी एक प्लेन है, उस प्लेन पे भी आना जाना, और एक इस प्लेन पे भी। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो, लीनियर स्ट्रक्चर। above and below linear structure, ये चीज़ है, ये बात हो गई। अब जैसे HCN मॉलिक्यूल,
HCN मॉलिक्यूल में भी C का sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो C का sp हाइब्रिडाइजेशन है। मान लो अगर आपको नहीं पता चलता, आप कहते हैं आप तो जान गए कि H और C और ये ट्रिपल बॉन्ड है, हमें ना पता हो तो लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। लुईस स्ट्रक्चर में जो स्टेबल उससे पता चल जाएगा कि किस पे 3 होंगे किस पे सिंगल। बोलो समझ में आई बात कि नहीं, बताओ। लेकिन कोई कहे हमें लुईस स्ट्रक्चर भी नहीं आता, हमको तो सर ना लुईस स्ट्रक्चर आता है ना तो हमें हाइब्रिडाइज, हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें मैथ्स आती है तो मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताओ, सभी के जोड़ के बताओ। इसका 1, इसका कितना, तो 1 + 4 + 5 तो कितना हो गया, 10 हुआ। 10 अगर ये 8 या 8 से ऊपर है, इफ टोटल इज 8 और above 8, then divide by, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी टोटल आता है, टोटल इज above 8 लिखो, 8 एंड above 8 ना लिखो, above 8। अगर टोटल above 8 है तो क्या करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स above 8, देन डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करो। और इफ 8 और बिलो 8 तो किससे डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2, तब किससे डिवाइड करो, 2 से। तो अब मेरे पास तो ये 10 है, तो मुझे किससे डिवाइड कर देना चाहिए, 8 से। तो 8 1 जा 8। आफ्टर दैट वॉट एवर रिमाइंडर कम, इसको कहते हैं कोशेंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर R1, देन दैट रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 2। उसको किससे डिवाइड करो, 2 से। तो क्या आएगा बताओ, जितना भी रिमाइंडर आ जाए उसे 2 से ही करना है। तो 2 से करो, तो 2 1 जा 2। अब कितना आया, 0 आया, इसको कहते हैं R2। सो Q R1 + R2, so whatever the sum of Q plus R1 plus R2 determines, ये किसको डिटरमाइन करता है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कितना आया सम बताओ, कितना आ गया, 1 और +1 + 0 तो 2 आया। तो 2 आने पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 ऑर्बिटल लगी, सो 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ही होता है, ऑफ सेंट्रल एटम। देखो ये तो मैंने आपको किसका बताया, HCN का बताया ना, ठीक है। तो हम HCN का भी स्ट्रक्चर बना भी लें कि दैट इज, अगर ये डिवाइड बाई 2, देन वॉट एवर रिमाइंडर कम्स, जो भी रिमाइंडर बच जाए, वॉट एवर, ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, वॉट एवर रिमाइंडर कम्स, उसे कहते हैं R1। जो भी रिमाइंडर बचेगा, सॉरी क्यूशेंट है, 1 मिनट, Q, ये तो Q हो गया ना, तो Q1 + Q2 + R, ये हम 2 क्वोशेंट लिए गए ना। बताया करो हमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम बताती नहीं हो, सवाल गलत हो जाएगा। ये क्या, ये Q1 है क्या, ये दूसरा क्वोशेंट है, ये R है, बोलो। तो 2 क्वोशेंट है ना, 2 रिमाइंडर थोड़ी ना है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था, Q1 + हाँ,
कहीं ऐसा हो ना तो बता दिया करो, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा, फिर सब बच्चे गलत सीख जाएंगे। अब देखो वॉट एवर रिमाइंडर कम्स, उसे क्या कहेंगे, Q2 ना, डिवाइड बाई 2, उसको किससे डिवाइड करना है, 2, इतना ही करना है बस, ठीक है। फिर एड Q1 प्लस Q2 प्लस R, it is the number of orbitals of central atom involved in hybridization। दो तरीके बताए, एक तो मैंने आपको बताया कि जितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और जितने लोन पेयर हैं, पहला वो भी तरीका बताया ना, इन involved in, it is the number of orbitals involved in hybridization, hybridization, hybridization। अब जरा देखो, तो HCN का बना लें। HCN का कैसे बनाओगी, जो C है उसमें sp2 sp हो गया, देखा आपने sp है, HCN का तो किया है ना, ये सब किसका किया है, HCN। तो इसमें एक ऐसी ऑर्बिटल बनाओ, तो बीच में बी, ये सी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे हमने दिखा दिया, अलग से लिखो अगर सी लिखना है तो, और एक ऐसे और एक ऐसे, बोलो सही। अच्छा, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, क्या इसके पास 2p ऑर्बिटल भी बची होंगी, टू पी ऑर्बिटल होंगी। n के बारे में जानती हो, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। वैसे तो आप कहोगे कि सर आप p ऑर्बिटल दिखाते हो तो p का भी जहाँ हो वहाँ भी तो प्लस प्लस दिखाया करो, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैप है। आपके मन में ये बात होगी ना कि नहीं होगी, कि चाहे जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, ऑर्बिटल ओवरलैप तो पॉजिटिव होगा। तो मर्जी हो तो ये दिखा सकती हो, समझ में आ गई ना बात। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी है वहाँ बुक में देखो लिखा है प्लस माइनस, टर्मिनल पे भी प्लस माइनस लिखा है। समझ में आई बात कि नहीं। तो हमें कुछ भी है पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो पॉजिटिव दिखाना चाहिए, कि प्लस का प्लस से है, माइनस का माइनस से। अब आगे देखो, तो ये हमने प्लस माइनस दिखा दिया, दो पी ऑर्बिटल हैं और ये इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक है। एक तरफ क्या इसकी एच से करा दें, बताओ, एच से करा दी और उस पर भी प्लस दिखा दें। बोलो। और एन का मतलब क्या समझती हो, एन का मतलब बताओ, 2p5, 2 2 4 और 3 7, 3 हुआ, 3 है इसमें ना। तो ये तो टर्मिनल एटम है, ये तो नहीं ऐसा करेगा, तो एक छोटा सा एन बना दो यहाँ, और फिर एक ओरिएंटेशन इधर कर दो और एक ओरिएंटेशन इधर कर दो। इतनी बात हो गई। अब ये एन है, इसकी तो सभी ऑर्बिटल पी है ना, तो ये पी जेड हो गई। तो पी जेड किससे करेगी, तो ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसे प्लस का प्लस से करो, उधर माइनस दिखा दो, ये प्लस और इधर तो प्लस दिखाया, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस। इन दोनों में भी सिंगल सिंगल, देखो तीनों में सिंगल सिंगल दिखाए हैं, 1 2 3 है कि नहीं। अब ये वाले बॉन्ड का नाम बताओ, sp सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, सही कहती हो। सो इट इज sp सिग्मा बॉन्ड, तो ऐसा लिख लें, sp सिग्मा बॉन्ड। ज़्यादा अगर बहुत करो तो pz भी लिख सकती हो, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसका नाम बताओ, sp सिग्मा बॉन्ड, और इनके बीच में पाई बॉन्ड, और इस वाली एक्सिस में जो कि एक अलग ही एक्सिस है, ये बन गई। इज इट ओके, ठीक है।
तो इसमें भी आप चाहें तो प्लेन में दिखा सकती हैं, प्लेन में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे पीछे का स्ट्रक्चर दिखा था वैसे इसको भी दिखा देना, ये प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन पे लाई कर रहा है। यानी जैसे प्लेन दिखाया तो ये जो प्लेन है ना, तो प्लेन में यहाँ पर एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और एक परपेंडिकुलर पे लाई करवा दो, ये मतलब प्लेन पे लाई करवा दो, एक ऊपर नीचे। तो ये चीज़ है, तो इनके बीच बॉन्डिंग हो गई और एक इनके बीच बॉन्डिंग हो गई, है बात कि नहीं। और बाकी ये क्या है, H, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, N। और जो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है उसको आप क्या कर दो कि हल्के हल्के ऑर्बिटल से दिखा दो, तो एक शो बन जाएगा कि एक ऑर्बिटल इसमें लाई कर रही है और जो दूसरी ऑर्बिटल है P की वो इधर लाई कर रही है बात समझ क्या, बोलो। फिर से बोलो, क्या कह रही हो। जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हो, शो नहीं किए, यही बोल रही हो। तो शो नहीं किए तो कई बार क्या होगा ना कि प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। अगला पेज देखो 109। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पेज खोलो, समझ में आई। तो वहाँ नहीं ज़रूरत पड़ती है। अब देखो हमने HCN दिखा दिया, तो अब हमने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिया। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता है ऐसे 3 एग्जाम्पल बताओ। BeF2 BeCl2 ये सब हो जाएगा, ये सारे हो गए। अब जरा देखो BeF2 के लिए जरा हम इस चीज़ को लगाएं जो फार्मूला है हमारा। तो इसमें फॉर BeF2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। तो 2 तो BE के हुए क्योंकि इसमें 2 हुए, और इसे क्या करोगी 7 + 7 बताओ। फ्लोरीन में कितने होते हैं आउटर में भाई, वो तो आप जाने, हमको इतना मालूम नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता ही क्यों। मालूम होता तो मैं आपसे पूछता। आप जितना कहोगी 5 लिखना है तो 5 लिख दें। ऑर्बिटल है, ये बोर बरी प्रिंसिपल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है तो कौन सा लगाना पड़ेगा बताओ। वो ना लगा देना ऑर्बिटल वाला, ये तो बिगड़ जाएगी बात। हर जगह बोर बरी ही है क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है ना, अभी आगे तो डेवलप होंगे ये सब, बिना वैसी थ्योरी के हैं। तो 16 है तो किससे डिवाइड करोगी, 8 से करोगी। तो 8 × 2 = 16, 0 बच गया।
अब जीरो जीरो को चाहे Q2 बोलो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो Q1 है, यही Q2 है। जब Q2 ही नहीं बचा तो R क्या बचेगा? तो Q1 प्लस Q2 प्लस R क्या हुआ? तो 2 प्लस ज़ीरो तो 2 हो गया कि नहीं? सो सेंट्रल एटम हैज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ज्योमेट्री लीनियर, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? ज्योमेट्री लीनियर। बॉन्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, वन 180 डिग्री, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? 3 ऑर्बिटल्स 1s and 2p merge, degenerate to form 3 new sp2 hybrid orbitals. These are arranged ठीक है, at 120 डिग्री, that is angle between orbitals, angle between hybrid orbitals, तो उनके बीच एंगल रहेगा। एंड शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। S character is 33% and P character 66.6%, और ये 33.3% होगा। और ये लंबी होंगी SP वाली से कि छोटी होंगी? बताओ। दीज आर लेंदियर, क्योंकि P करेक्टर ज़्यादा है, लेंदियर देन SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका कोई एग्जांपल बताओ। दैट इज PF3 बनता है, PF3 बनता है क्या? चेक करना पड़ेगा मुझे। Does PF3 exist? According to Brainly.in, so NF3 and PF3 exist, and both nitrogen and phosphorus show the covalency हाँ of एग्जिस्ट करता है, PF3 भी हो गया है। कहाँ दी है टेबल, बताओ। पेज नंबर बताइए ना, मैं भी देख लूँ। 108 पर है PF3, BF3 बता रही थी ना? अच्छा मैं मैं तो PF3 समझ गया। BF3 तो बनता है, PF3 भी बनता है, NF3 PF3 अभी हमने देखा नेट पे, PF3 भी बन रहा है। और इसके अलावा क्या C2H4 भी बनेगा? ये सब भी बनेगा। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया कि ये सारे बनेंगे। NF3 NH3 सारे ही हमने लिख दिए, और NH3 भी लिख दिया। NH3 नहीं लिखा, NH3 तो नहीं बनेगा, NF3 भी नहीं बनेगा, ये सब गलत लिख रहा हूँ।
और ये भी नहीं बनेगा PF3। ये तो 5 वाले हैं ना, इतने बनेंगे BCl3 BF3 C2H4, बस इतने ही बनेंगे। अब ज़रा इनको देखो कि C2H4 देखो पहले, C2H4 इसको क्या कहते हैं? क्या ईथीन? क्या C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H और यहाँ एक H, ठीक है? तो ये बनता है। अब हम किसी एक सेंट्रल एटम को लें, तो सेंट्रल एटम को लेंगे तो क्या होगा? लीजिए सेंट्रल एटम को, 1s2 2s2 2p 2, तो उसे क्या बनाना है? क्या एक डबल बॉन्ड बनाना है? और बाकी दो क्या बनाने हैं? सिग्मा कितने बनाने हैं? हर एक सी को कितने सिग्मा बनाने हैं? क्या 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है और 1 पाई बॉन्ड बनाना चाहता है? बताओ। 1 2 3, ये तो सिग्मा हुआ ना नीचे वाला, और एक ही तो पाई मानोगी। तो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है तो एक पी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? पाई कैसे बनेगा जब तक नहीं छोड़ोगे? तो अब यहाँ पर ये है, ये चीज़ हो गई। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या होगा? एक 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 एक, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। इसमें से ये 3 बोल देगा कि चलो हम लोग 3 बनाने हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ रहा है, एक बगल के कार्बन से करना है, हम तीनों लोग एक जैसी सिमेट्री पैदा करें जिससे कि 3 लोग जो आ रहे हैं मेहमान, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और पी से कहेगा तुम पाई बॉन्ड बनाते रहो, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी है इसलिए हम तुमको शामिल नहीं कर सकते। तो ये हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। और फिर हाइब्रिड स्टेट हो गई ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक s की है, 2 p की है, तो इसलिए s का थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा और थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रहेगी। थोड़ी सी लंबी बना दे रहे हैं, उतना फूला नहीं रहेगा जितना sp में रहता है। तो these are 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें हर ऑर्बिटल को sp2 माना जाएगा, हर एक का नाम जिन्होंने बलिदान दिया है उनके आधार पर रखा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इनकी आपस में अगर हम ज्योमेट्री देखें तो 3 इस तरीके से होंगे। एक, ये तीनों अपने आप को 120 डिग्री पर अरेंज कर लेंगे, प्लस प्लस प्लस, और ये छोटे छोटे पे माइनस लगा दो। दूसरा, और एक ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पर एक पी है, तो पी को पूरा फुल लंबा बनाओ, पतला और लंबा, पी पहचान में आए कि पी है, ठीक है। तो अब ये है, दूसरा भी आ गया एक सी, 2 सी है ना इसमें। वो कह रहा कि हम भी हाइब्रिडाइजेशन करके आए हैं, तो लेट अस गेट मर्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, एक एक यहाँ है, सब में एक एक है, इस पर भी एक है, पी पे भी। और इसने भी अपनी व्यवस्था वैसी कर ली कि हम भी 120 पर अपनी ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं। तो इन सब ने ऐसे अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करने के बाद इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो उन्होंने हाइड्रोजन से बोला कि आप भी सेम फेज़ वाली लेके आ जाइए, तो हम यहाँ पर अपनी सारी ऑर्बिटल डबल कर लें। वो आ गया सेम फेज़ लेकर के। ऐसे हाइड्रोजन को चुना गया जिनका सेम फेज़ था, तो यहाँ पर भी वो आ गया सेम फेज़ लेके, यहाँ पर भी आ गया सेम फेज़ लेकर। अच्छा, प्लस प्लस इनका तो सेम फेज़ ही है। इसके पास भी एक ऐसी ही पी ऑर्बिटल थी जिसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये भी सेम फेज़ में ही आ गए। इतना होने के बाद ये सेम फेज़ वाला चक्कर है, तभी ऐसा नहीं है कि सभी केमिकल रिएक्शन तुरंत हो जाती हैं। बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, हज़ारों लाखों, तब कुछ चुनी जाती हैं, क्योंकि सेम फेज़ होना, सेम ओरिएंटेशन होना, वही सब कुछ होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये अब हमारा बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बीच की जो H और C H बॉन्ड एंगल है वो कितना पाया जाएगा? 120 डिग्री। और इसी तरीके से HCH बॉन्ड यहाँ कितना पाया जाएगा?
वैसे तो सारे बॉन्ड एंगल ही 120 डिग्री हैं, क्योंकि 120 पर ही होता है, ये प्लेनर होता है ना स्ट्रक्चर इसका, सब प्लेन में होते हैं कि नहीं। फिर भी अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, जिसमें से 4 कैसे सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 जो हैं sp2 और s सिग्मा बॉन्ड है। और जबकि 1 कैसा है, क्या sp2 सिग्मा बॉन्ड है? और एक 1 p पाई है, बोलो 6 बॉन्ड हो गए। यदि आप इन्हें और इंस्पेक्ट करना चाहती हैं तो C को C के साथ रखिए और एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये सब प्लेन में लाई करेंगे भले ही, क्योंकि सबके बीच 120 डिग्री दिख रहा है। चेक कर लो सबके बीच कितना एंगल है, 120। चेक कहीं भी देख लो। और इसके ऊपर एक ऑर्बिटल बनाओ और नीचे वाली ऐसे बना दो, ऊपर बनाओ और नीचे वाली ऐसे बना दो, और उनके बीच में भी आना जाना लगा रहेगा, कभी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर और कभी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस चीज़ को हम कैसे दर्शाएं? इस चीज़ को ऐसे दर्शाया जाता है कि दैट इज मान लीजिए CH H और H, तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे की ओर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पेज नंबर देखो, पेज नंबर 119 में सबसे नीचे का फिगर देखो, तो ये फिगर हो गया ईथीन का, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, ये पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? क्योंकि दो है ना, सिंगल होता तो मैं ट्राइगोनल प्लेनर कह देता, अब दो दो ट्राइगोनल प्लेनर मिल जाएं। भाई अगर किसी भी स्ट्रक्चर में दो ट्राइगोनल प्लेनर मिल जाए तो उन्हें क्या कहा जाए? तब तो प्लेनर कहोगी ना, मजबूरी नहीं है। सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, दो है ना ट्राइगोनल प्लेनर। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं बताओ? और बाकी तो जो है सो है, जो ऊपर का है वो ऊपर का है, जो नीचे का है, तो इस तरीके से वो सब तो ठीक है। हमने डाईहीड्रल नहीं कहा था क्या जब दो टेट्राहीड्रल मिल गए थे? ऐसे ही से प्लेनर कहा गया। अब इसमें एक और भी चीज़ देखो, जैसे BCl3 का बुक में दिया है तो उसे भी देख लेना चाहिए। लेट अस सी BCl3 का देखो बना है 4.11 में, पेज 117 में। सो BCl3 में बोरॉन के बारे में क्या कहोगी? 1s2 2s2 और 2p1 5 हैं। अच्छा कुछ हमें बता दो तो फिर हमें पता भी चलता जाए कि आप समझ रही हैं। चलो मैंने इसमें 2 किया, इसमें 2 किया और इसमें 1 किया, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। बताओ अगली स्टेट क्या बनाए? चलो अच्छी बात की। अब यहाँ पर मैंने इसे एक डाल दिया, ओके, एक इधर कर दिया, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। 1 2 3, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अगली स्टेट क्या बनाए? इन दोनों को मर्ज कर दें। सो ये दो हो गए, और उसको जिसके पास कुछ रहता नहीं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है कि तुम जाओ हटो। तो ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, जबकि ये 1s2 ही रही, और ये अभी 2s1 हो गई है, और ये 2p2 हो गई ना, जबकि यहाँ पे 2p1 थी, अब यहाँ 2p2 हो गई। अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अब स्पेस में किस तरीके से व्यवस्थित हों कि आने वाले मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना हो, सबको एक जैसे कमरे मिले। तो ऐसा करने के लिए ये क्या करेंगी, एक ऐसी बन गई,
एक ऐसी बन गई और एक ऐसी। बोल दिया देखो हम 120 डिग्री पर व्यवस्थित हो गए, और सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है और सब में प्लस है। जिसे आना हो यहाँ छोटा छोटा माइनस लगा दो, जिसे आना हो आ जाए। मान लीजिए हाइड्रोजन आना चाहे तो हाइड्रोजन आ जाए। मैं दिखा देता हूँ हाइड्रोजन का, वैसे तो BCl3 कहा गया है। हाइड्रोजन आना चाहे तो हाइड्रोजन आ जाए, और क्लोरीन आना चाहे तो क्लोरीन आ जाए। तो इट इज़ BH3 हो गया कि नहीं? तो HBEH बॉन्ड एंगल क्या होगा? HBH बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हुआ। और बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो शेप क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर मान लीजिए ये Cl से बनाना चाहता है, Cl से, तो Cl क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यदि इसे हम नियॉन ले लें और आउटर के बारे में ही फोकस करें तो 3p5 में ये 2 है। इसको तो कोई हाइब्रिडाइजेशन करना नहीं है, टर्मिनल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली है। तो अब आप चाहें तो बहुत तरीके से इसे पूरा कर सकती हैं। 1 2 और 3 यहाँ तक ठीक है। और इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब Cl है, Cl को बिल्कुल छोटा छोटा बना दो, ये दिखाने के लिए कि Cl है। और पूरा भी बनाओ तो पूरा बना दो, वरना बुक तो एक ही बना के छोड़ देती है। इन सब को क्या करना है, ये तो पूरे पूरे हैं। यहाँ पे ऐसा कर लिया। तो ये sp2 का किससे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? क्या सिर्फ P से? और यहाँ पर एक और Cl आ गया, तो ये Cl है। और इसमें भी एक आ गया, और इन दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी sp2 है, sp2। आवाज आ रही है? अच्छा, अब देखो ये चीज़ है तो अच्छा ये ठीक है। अब ये देखो, ये भी तो हो गया। 3 Cl समझ गई ना? ये क्या हो गया, एक ये हो गया, सब में ऐसे भर दिया। तो ये है। तो आपने देख लिया कि Cl के हमने बना दिए। बाकी प्लस प्लस लगाना हो, जैसा लगाना हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बुक तो लगाती है, लगाना हो तो आप लगा देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि sp2 इस बॉन्ड का क्या नाम हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो है ये BCl3 है। BCl3 बोलो चाहे BCl5, और सबके सेंटर से मिलाना। तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहोगी? दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोला जाएगा, मैं स्ट्रक्चर बोल देता हूँ। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब बाकी बॉन्ड एंगल क्या हो गया? तो Cl बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्या आप कंफर्म करना चाहेंगी कि ये हमारे Q1 + Q2 मेथड से खरा उतरता है? तो BCl3 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 2 मेथड से देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। बोर-बरी प्रिंसिपल लगाना। 70
जल्दी बता देती हो। 3 प्लस 7 3 जा 21, कैसे इतनी जल्दी बता देती हो? हम तो नहीं बता पाते। आपको सब याद है क्या? सो Q1 प्लस Q2 प्लस R कितना हुआ? दैट इज 3 प्लस 0 प्लस 0 3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या हुआ? sp2 हुआ। बोलो, बात समझ में आई? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिया करो। अब देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें इन सेंट्रल एटम? क्या 3 हैं? और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0, क्योंकि तो टोटल इसमें हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इसके जो बी है वो तो 2 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो कुछ बचेगा क्या इसके पास? कुछ बचेगा ही नहीं। तो टोटल 3 हुए। तो अगर 3 हुए तो 3 ऑर्बिटल्स ये जो होंगी विल बी फॉर्म्ड। तो एक एस की होगी, 2 पी की होगी। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा कि नहीं? ये भी किया जा सकता है। ओके, बोलो। चलो, अब इतनी बात हो गई। हमने BCl3 देख लिया, BCl5 भी ऐसे ही देखा जा सकता है, BH3 भी देख लिया है, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है। और साथ में आप मुझे ये बता दीजिए कि ईथीन का कैसा शेप है? ईथीन का कैसा शेप है? और प्लेनर क्यों नहीं बोला आपने? तो फिर प्लेनर क्यों नहीं बोला? अभी तो पढ़ा था, दिखाना पड़ेगा क्या? हम तो सोच रहे थे चीज़ें बनती जा रही हैं। कहाँ लीनियर है? ईथीन का कैसा शेप है बताओ? देखो, 2 चीज़ होती है कि एक होता है ईथीन और एक होता है ईथाइन। तो इसे कहते हैं ईथाइलीन और इसको कहते हैं ईथाइलाइन। आप किसे समझ रही हैं वो बता दें तो फिर मैं उसी हिसाब से आपसे पूछूं। मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आप किसे समझ रही हैं। क्या आप एसिटिलीन के बारे में सोच रही हैं? किसे समझ रही बता दो, सो दैट। तो इथीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, शेप?
ईथीन प्लेन है, और इथाइन का लीनियर, BCl3। डायगोनल प्लेन, चलो अब हम चौथे पे चलते हैं। sp3 hybridization, sp3 when one s orbital and 3p orbitals degenerate, then they form 4 new hybrid orbitals named as sp3 hybrid orbitals. These orbitals have 25%, क्योंकि 1/4 s का कंट्रीब्यूशन है और 3 हिस्सा p का है. So these orbitals have 25% s character and 75% p character. ठीक है. So these are oriented in space so that जो terminal atoms occupy vertex of tetrahedral, while central atom is located at center of tetrahedral. बोलो. इतनी बात समझ में आ गई. सेंट्रल एटम नहीं दिखाई पड़ेगा, वो बीच में रहेगा. सिर्फ टेट्राहीड्रल के वर्टेक्स पे टर्मिनल एटम रहेंगे जो आने वाले इनकमिंग है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है NH3, NF3. इसके अलावा H2O, CH4, C2H6 एंड ऑल एल्केन्स. जितने भी एल्केन्स हैं सब ऐसा ही करते हैं. अब जरा देखो CH4 के केस में देखो. तो CH4 के केस में चूंकि पहले भी बताया जा चुका है 1s2, 2s2, 2p2. तो 2p2 में क्या होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. यदि एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है तो इसका कन्फिग्रेशन बदल जाएगा. अब ये 2p3 कहलाएगा और यहाँ से कहलाएगा 2s1 और 2p3. ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है. एक्साइटेड स्टेट में ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स अब मर्ज कर जाएंगे और मर्ज कर जाने के बाद ये 4 ऑर्बिटल बनाएंगे और इन्हीं 4 ऑर्बिटल को कहेंगे 4. ये हाइब्रिड स्टेट है, हाइब्रिड स्टेट. तो ये 4 ऑर्बिटल हो गई. दीज आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और फिर इसके बाद यहाँ पर CH4 लिखा जाएगा. ये सब C के हैं. तो CH4 इसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट. तो कंबाइंड स्टेट में क्या होता है कि इन्हीं चारों में अब 4 हाइड्रोजन आके अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे. इसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट. सभी आ गए ना, भर गई कि नहीं, बोलो. तो दिस इज कंबाइंड स्टेट. अब कंबाइंड स्टेट है तो 4 हैं. एक s की हो गई, 3p की हो गई,
यदि इन्होंने अपना बलिदान दिया है तो एटम के हित के लिए वो दिया है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसके लिए इनके नाम पे पत्थर लगाए जाएंगे। sp3 एक s ने दिया, 3 p ने दिया, तो ये इनका ये मर्ज हो गई। सो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड। 4 hybrid orbitals are formed. With symmetry in orientation and equivalence in energy. With symmetry in orientation, with respect to space and equivalent energy। अब देखो यदि ये 4 हैं तो चारों में अब क्या होगा कि चाहो तो इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो कि चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, फिर बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें रहा। बनाना चाहो बनाओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यही चारों स्पेस में एक थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं जिससे कि एक 3D का आपको फील आ जाए। सो इसमें सब में डॉट है और सभी का ये पॉजिटिव वेव फॉर्म इधर है, और इसके चारों तरफ अगर एक हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन में भी प्लस रहेगा। ये तो ये चीज़ आ गई। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये टेट्राहीड्रल है। तो टेट्राहीड्रल दिखाने के लिए आप अपनी बुक में देखें तो आपको टेट्राहीड्रल का अधिक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकती हो या 109.5 भी कह सकती हो, क्योंकि 30 मिनट में 0.5 हो जाता है। तो HCH बॉन्ड एंगल हो गया। और जहाँ तक इसका शेप का सवाल है, शेप अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हम शेप समझा दें आपको कि ये है, इस तरीके का शेप होगा जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि एक सेंट्रल एटम है, वो इधर पे बॉन्डिंग कर रहा है, इधर पे बॉन्डिंग कर रहा है, इधर पे बॉन्डिंग कर रहा है और इधर पे बॉन्डिंग कर रहा है। ये बीच में कहीं है सी, और H H और H। बाकी जो भी इनके ये हैं, एक सरफेस तो ये हो गई और एक पीछे वाली सरफेस हो गई। तो पीछे वाली जो सरफेस हो गई उसको थोड़ा आप शेडो में दिखा सकती हैं, ऐसी है। तो फिर भी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि बेस नहीं दिखाया गया है। तो बेस भी दिखा दो तो चीज़ें पूरी हो जाएं। बेस दिखाने के लिए कुछ किया जा सकता है, चीज़ें फिर भी रह जाती हैं क्योंकि वो आपको माइंड में फील करना है ना, हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ है, यानी अगर देखा जाए तो ये है बस टेट्राहीड्रल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। टेट्राहीड्रल समझ गई हो? अब इसी में बीच में कुछ रख लो, बीच में कार्बन रख लो और बस उनको इससे जोड़ दो, बस इतना ही हम बता सकते हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसमें ये इसका बेस है, ठीक है, ये बेस है। तो बेस पर अलग अलग तरीके से शेप बनाया गया है। अब ये अगर हम देखें तो इन
मीथेन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके जोड़ डालो। कितने? 8. 4 + 4 8। किससे डिवाइड करोगे? 2. सो Q1 + Q2 + R कितना हुआ? सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? क्या sp3? बताओ। Yes, sir. जैसे अगर मैं कहूँ कि इन CCl4, वैसे भी देख सकते हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो भी वो भी देखा जा सकता है कि नहीं? CCl4 Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। टेट्राहीड्रल शेप, 32. टेट्राहीड्रल शेप। अच्छा, आपने क्या बताया मुझे? 1 मिनट देखना दो। 7 अभी ठीक बताया है। 32 है तो 8 से डिवाइड करो, तब क्या होगा? ये Q1, ये Q2, सो Q1 + Q2 + R कितना हो गया? ठीक है, ये चीज़ हो गई। Q1 + Q2 + R 4 हो गया। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? sp3। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। मेरा कहने का मतलब है क्लोरोफॉर्म, जो एनेस्थीसिया है, पॉइजनस भी होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। इतनी जल्दी बता देती हो। 7 3 या 21, 5 जल्दी बता देती हो। 26, तो 8 से करो। 24, 2 बचा, 2 1 या 2, तो Q1 Q2 और R हुआ। तो बताओ Q1 + Q2 + R कितना हुआ? 4. तो पता चल गया ना। अब हम CHCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CHCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए कि सेंट्रल एटम पे तो sp3 करना ही है, तो एक ऐसे बना दो टेट्राहीड्रल, और एक थोड़ा सा लंबा बना दो और एक इधर, बाकी एक H यहाँ लगा दो। सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन तो वहीं हैं, और इस पर Cl लगाना है। तो Cl लगाने के लिए अगर आप चाहें तो सिर्फ Cl भी लिख सकते हो। कहोगे कहाँ p ऑर्बिटल बनाई जाए? देखो, ऐसे करने की भी सुविधा आपको प्राप्त है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बुक ऐसा करती नहीं है। वैसे बुक तो सब बना देती है, हम बच नहीं पाएंगे, इसको बनाना ही पड़ेगा।
Cl बनाओ, Cl समझती हो ना, 5 होते हैं, बोलो। 5 होते हैं कि नहीं पी में? Yes, sir. वही Cl बनाओ सब, छोटे छोटे बना दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बनाओ। ये सब बना दो, 1 प्लस यहाँ लिखो, 1 प्लस यहाँ लिखो, 1 प्लस यहाँ, 1 प्लस यहाँ, एक यहाँ भी बना दो। बहुत बड़ी शेप की नहीं बनाने, क्योंकि बड़े बनाओगे तो सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे। प्लस प्लस ये चीज़ हो गई। तो एक तरह से देखने पे ये टेट्राहीड्रल है, ना भी लग रहा हो तो ऊपर देखा जा सकता है यही टेट्राहीड्रल है, बनेगा वही। समझ में आई? बहुत क्लियर करना है तो 109.5 डिग्री लिख लो, अपने आप समझने वाला समझेगा। सब है ठीक है। और जो भी है ज़्यादा क्लियर करने के लिए क्या करना है ना, कि वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा टेट्राहीड्रल कैसा है, तो फिर स्केल का सहारा लेना। इसको इससे मिलाओ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलाना, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलाया, इससे इसको मिलाओ, नीचे ट्रायंगल बनाओ, इसके सेंटर से और फिर इसके सेंटर से और फिर इसके सेंटर से मिला दिया, और फिर इससे ऊपर मिलाओ, और फिर इससे इसको मिला दो, ये हो गया। तो ये एक तरीके का टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं? और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसको अब हल्का हल्का चाहे तो बेस को कलर कर दो। बेस को कलर करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा आपका अच्छा अपीयरेंस आएगा। बेस कलर कर दिया, और फिर इसके बाद ये ऐसे ऐसे बना दो, जो जिससे आपको लगे कि ठीक हो रहा है, ठीक है ना, उतना चल जाएगा। अभी हमने किसका बनाया? CaCl3 का। अगर चौथे पे भी Cl लगाना है तो लगा लोगी ना, CCl4, बोलो। Yes, sir. अब हम देखेंगे NH3 और NH2 का भी, क्योंकि ये बुक में बना हुआ है। तो अगर हम देखें वाटर का तो कैसे बनाएं? सो H2O, सेंट्रल एटम हैज़ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सो इट हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया है तो अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे? एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो टोटल कितना हो गया? टोटल 4 वैलेंस बॉन्ड हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना ये, वैलेंस बॉन्ड ही तो बोलोगी जितने तभी तो नाम दिया है ना वैलेंस बॉन्ड। अब 4 वैलेंस बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एक है, सॉरी इसके मिले, तो अब ऑक्सीजन में 4 बनाना है, तो 1 2, इसको थोड़ा सा लंबा बना लो, और एक इधर। नहीं बनाएंगे फिर टेट्राहीड्रल नहीं बनेगा। 2 इधर 2 इधर, और एक एक, मतलब ये बात समझ में आई ना? 2 लोन पेयर है तो उन पे तो 2 देना ही है ना। और ये H और ये H, तो ये प्लस 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 प्लस, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद यही इसका स्ट्रक्चर है, ये O एटम है, ये दोनों HH एटम है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा, क्यों डिस्टॉर्टेड होगा मालूम है ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। डिस्टॉर्टेड नहीं होगा क्या? Yes, sir.
तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और इसका एंगल 104 ही दिखाना, भले ही चाहे जो भी हो। सो 104.5 डिग्री ये चीज़ दिखा दी। अच्छा, अभी इसको दूसरी तरीके से कैसे समझें कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सभी का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल वो था इन सेंट्रल एटम था, और अब क्या देख रहे हैं इन मॉलिक्यूल का, बताओ। 8 ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 6 8, 2 से डिवाइड कर दो 8 को, तो क्या हुआ 2 4 जा 8, तो 0 आ गया। इट इज़ Q1, इट इज़ Q2, so Q1 plus Q2 plus R is 4 plus 0 is equals to 4. So sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर भी अभी भी आपको मन भर नहीं रहा होगा, क्योंकि जब तक मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं की जाती है ये चीज़ इसके बिना नहीं मन भरता है। 2s2 और 2p4 है, बोलो, क्योंकि ये चीज़ क्लियर पिक्चर पेश करता है ना, उससे आपको आइडिया नहीं लग पाता है कि यहाँ पे पता चलता है कितने कितने ने हाइब्रिडाइजेशन किया, कौन कौन थे, क्या क्या हुआ। ये समझ में आई बात कि नहीं? क्या ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और अब इन्होंने कोई एक्साइटेड स्टेट थोड़ी ना बनानी है। 2 फुल है, 2 हाफ है, 2 हाफ ही तो चाहिए 2 से बाउंडिंग करने के लिए, बोलो। Yes, sir. तो बस ये 4 ऑर्बिटल बना लेंगे, कहेंगे ठीक है हम चारों मिल जाते हैं और एक समान व्यवस्था कायम करते हैं, दैट इज़ सिमेट्री इन ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो ये तो गलत बना दिया, सिंगल सिंगल रहेगा। तो ये क्या हो गया 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या हाइब्रिड स्टेट हो गई। और फिर अगर मैं H2O बना दूं तो क्या आप उसे कंबाइंड स्टेट भी कहेंगे? तो जब कंबाइंड स्टेट कही जाती है तो जानते हो कैसे कहा जाता है? तो ये हमने पीछे भी गलती बनाया था, मालूम है। ये तो ये चाहे तो बना दो, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, और यहाँ HH लिखा जाता है कंबाइंड स्टेट में। ये हमने उसमें नहीं दिखाया था कि पता नहीं चल पाया ना उसमें कि किसके इलेक्ट्रॉन है। H2CH4 में कहाँ दिखाया, देखो CH4 में हमने कंबाइंड स्टेट में HH नहीं दिखाया ना। अब अपना बुक खोलो, बुक में कहाँ लिखा है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, पेज नंबर 120 निकालो और PCl5 को देखो, बोलो कंबाइंड स्टेट में लिखा है ऐसे। Yes, sir. और उसमें एरो भी बनाई, ये भी तो देख रही हो, अभी भी गलती है हमारा, एरो भी बना देना तुम, ठीक है। ओके, कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, Yes, sir. यहाँ पे मैंने दिखा दिया, पिछली गलती ठीक कर दी। तो इट इज़, अब आपको बिल्कुल संतुष्टि हो गई कि 2 फुली फिल्ड हैं और 2 इस तरीके की हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं, 2 लोन पेयर हैं, है बिल्कुल सही। ओके, नाउ अब NH3 के बारे में देखें। NH3 में क्या होगा, आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए मॉलिक्यूल। अगर 8 है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो 8 को, 4 आ गया। तो Q1 प्लस Q2 प्लस R इट इज इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हमें ये पता चल गया है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके हिसाब से हम यहाँ मर्जिंग करें। तो n क्या है 1s2 2s2 और 2p3, तो ये इनको सबको मजबूरन करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से पता चल गया है कि sp2 है।
तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और आगे इनको अब हाइब्रिडाइजेशन कर लेना चाहिए 3 में सिंगल रखने के लिए, क्योंकि 3 बॉन्डिंग करनी ना इनको। तो ये इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। और अगर ये हाइब्रिड स्टेट हो गई तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अगर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब बुक के हिसाब से करें और पुरानी गलतियों को सुधारें, तो एक 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 तो यहाँ एक एक दिखा दें H के, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, क्या ये NH3 बन जाएगा। और ये कंबाइंड स्टेट, ये यौगिक की अवस्था है। बुक तो इसके चारों तरफ सब ऐसे बनाता भी है डॉट, वो इतनी ज़रूरत नहीं। अभी हमने कंबाइंड स्टेट बना दिया है, तो हम इसे कैसे शो करें, जिसमें से एक किसी से भी कंबाइन नहीं कर रहा, बाकी कंबाइन कर रहे हैं। तो एक ऊपर शो कर दो इसको, एक थोड़ा सा लंबा बना दो, जिससे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको दिखा सकें। ये 2 हैं, इसमें सिंगल सिंगल सिंगल, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ क्या कर दिया जाए, क्या H, ये चीज़ हो गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर इसमें हमें दिखाना है तो इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। समझ में आ गई बात, बन गया ना टेट्राहीड्रल। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कि C2H6 का बनाओ, तो इसमें C H H H होता है, और यहाँ H H H होता है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जबकि इसका नाम ईथेन है। चार चार 8, अच्छा 14, ठीक है। 2 × 4 + 1 × 6, 14। तो 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं होगा, कितना बच गया, 2 से करो 0। तो Q1 + Q2 + R क्या होगा, ऑड मॉलिक्यूल में यहाँ बचता भी है, 1 + 3 + 0, तो ये 4 हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और सभी के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। आप ये देख लो, इसने भी 4 बनाए, इसने भी 4 बनाए, तो ज़्यादा तो सोचना नहीं है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर इसकी 3 फूल निकाल लो, इसके भी यहाँ पे 3 फूल निकाल लो, और इन सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी 4 ऑर्बिटल हैं और इसकी भी 4 ऑर्बिटल हैं। वो जो मीथेन का बनाया था ना, वही तो C है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर हाइब्रिड स्टेट। बोलो कि दिखाएं, दिखा दें क्या, याद है। तो यहाँ पे इसको मिला लो, अब तो तुम इतना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने लगी हो सकता है बोर भी हो गई हो, वही चीज़ तो रोज पढ़ रही हो। ये चीज़ हो गई, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, Cleaner. अच्छा, तो बहुत अच्छी बात, आप Dihedral. सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आप बताती हैं। तो मैंने इसे यहाँ मिलाया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और इसी तरीके से ये और ये 2 टेट्राहीड्रल है ना,
दो टेट्राहीड्रल नहीं समझ में आया? दो टेट्राहीड्रल है, तो जब दो टेट्राहीड्रल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाईहीड्रल। ठीक है, सो दिस इज डाईहीड्रल। आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये बना दिया और एक ये, एक टेट्राहीड्रल बना दिया और दूसरी तरफ भी ऐसे ही, और फिर ये दो टेट्राहीड्रल, और इसके सेंटर में कुछ रहेगा, बाकी ये इनका ये बेस होगा, तो बेस होगा और एक सरफेस होगी। इसी तरीके से ये इसकी एक सरफेस होगी और ये इनका बेस होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये आपको मन में सोचना होगा। तो डाईहीड्रल हुआ। बताओ। Yes, sir. तो क्या हमने जो ये चीज़ देखी है, ये तो बुक में C2H6 का C2H2 का बना है, C2H2 बना, C2H6 मॉलिक्यूल लिखा तो है लेकिन इन्होंने बनाया नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? C2H6 लिखा है बट क्या उसे बनाया है? ऐसे ही बस दिखा दिया है। बाकी C2H2 का बनाया है, C2H4 का बनाया है। ठीक है। अच्छा, एक काम और, जो NH3 का हमने बनाया था उसमें 107 एंगल नहीं दिखाया ना, तो N यानी HNH बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन तो दिखाते हैं लेकिन उसको लोन पेयर को थोड़ा डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। बुक में देखा है? Yes, sir. मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि सही नहीं है, उस चीज़ को कर दिया है, थोड़ा फुला देते हैं उसको, सॉलन, तो इससे बात बन जाती है। अभी तक हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर देख लिए हैं, अब हम बायो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, वी विल लर्न at 12:15 next class.